कोरोना वायरस के सबब अवामुन्नास में डर व खौफ फैला हुआ है। जिला इंतजामिया की जानिब से बार बार मीटिंगें तलब करके अवामुन्नास में कोरोना वायरस के डर व खौफ को दूर करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी भी लोग अपने इलाज में गैर संजीदगी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। कोरोना वायरस की अलामतें लोगों में नजर आने के बावजूद भी कई अफराद अस्पतालों में इलाज करने से डर रहे हैं। ऐसे हालात में आज नांदेड़ सिविल अस्पताल में 15 वो अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासिर थे, आज वो 15 मरीज मुकम्मल सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट आए। इस मौके पर हाजी मोहम्मद यूनुस ने कोविड-19 में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स व डेन की फूलों के हार पेश करते हुए गुलपुशी की। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद का मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर बाहर आने के बाद इन मरीजों ने नांदेड़ सरकारी अस्पताल और डॉक्टरों की खिदमत के बारे में क्या कहा, आइए जानिए उनकी ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अस्मा खान। मैं प्रॉपर पूना की हूँ। मैं लास्ट मंथ नांदेड़ आई थी 2 तारीख को। फिर मुझे 10 तारीख से वायरल फीवर आने लग गया, तो उसी के साथ खांसी वगैरह शुरू हो गई। फिर ऐसी कंडीशन आई मेरी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया। फिर मुझे यहाँ लाया गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी मैं। दूसरे जो डॉक्टर्स थे प्राइवेट वाले, उन्होंने लेने से मना कर दिया था, पर यहाँ के डॉक्टर्स ने हिम्मत बताई और मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 दिन में ICU से बाहर थी और अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरा ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा है। मैं पूरे डॉक्टर्स की टीम का बहुत तहे दिल से शुक्र करूँगी, जो राठौड़ मैडम, अंजलि मैडम, कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दी। और जो हमारे इसमें अभी बात है कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि घर में टाइम वेस्ट करने से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। 1 जुलाई को 2020 को मेरे छोटे भाई मोहम्मद यूनुस ने मुझको जो दाखिल की इस हॉस्पिटल में, तकरीबन 70 से 75% मेरी सांस रुकी हुई थी। अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह ने इन डॉक्टर हजरात के ज़रिए, इन्होंने जो मेहनत की है, इनके वजह से 30 दिन के अंदर अल्लाह ने सेहत से नवाज दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो डॉक्टर की जो टीम है, ख़ास तौर पर उनका डॉक्टर का नाम डॉक्टर शीतल राठौड़ मैडम है और दूसरे हैं डॉक्टर अंजलि मैडम। मैं इनको पहचानता तो नहीं, जो भी आते बेचारे अपना काम करते चले जाते थे। और इनकी पूरी टीम पूरी जो है 100% जो है डॉक्टर हर पेशेंट के साथ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ की 100% जो है सबका इलाज कर रहे और जो है अपने घर के आदमी के जो करते उस तरीके से कर रहे। तो मेरी जो है लोगों से ख्वाहिश है कि खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी के अंदर कोई मुलव्वस हो रहा है तो बराए मेहरबानी प्राइवेट में एडमिट न होके सीधा सिविल हॉस्पिटल आ जाए और यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर उसकी मौत नहीं है तो ये लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेहतमंद होकर वापस भेजें, क्योंकि 30 दिन के अंदर अल्लाह ने सेहत से नवाजा इन लोगों की मेहनत के ज़रिए। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी बीमार हो जाए तो यहाँ पे एडमिशन ले डायरेक्ट। और ये जो अफवाह चढ़ रहे नांदेड़ तक कि सिविल हॉस्पिटल फला वो सब अफवाह है, अफवाह ही समझिए इसको और डायरेक्ट आके इलाज करें। ये सब लोगों की मेहनत के ज़रिए मैं यहाँ पे आज 30वें दिन सेहतमंद हुआ और 3 दिन मज़ीद इन्होंने मेरे को उस पर रखे एक्स्ट्रा कि आप घर जाने से पहले यहाँ दुरुस्त हो जाना। दुरुस्त तो है आप, फिर भी दुरुस्त होना शुरू। और 3 दिन के बाद 33वें दिन में मेरे को छोड़े आज, अल्लाह के फजल में बस सेहतमंद हूँ। आप 30 दिन यहाँ पर थे जी। डॉक्टरों का ट्रीटमेंट किस तरह का था आपके सामने? 100% जो है अपना आते थे, खाली अपना इंजेक्शन, ग्लूकोज, गोलियाँ, जो भी ट्रीटमेंट अपने देते, खामोश, कोई कुछ नहीं बोलते थे। कि तो उनकी जो मेरे पास 4 या 5 बार टीने मार दी, नाम लेके पुकारते, आपका नाम मोहम्मद अयूब लिख लेते, वो टेस्ट लेते खून का, पेशाब का, जो भी है। मैं शुगर पेशेंट और वो उसका भी हूँ, आपके खून का ब्लड प्रेशर। तो मैं टेस्ट ले जाके उसके हिसाब से पूरी मेहनत करते थे, पूरा इलाज करते थे। किसी ने कभी मेरा जो नहीं पूछा और इंसानियत की पूरा काम करे। खास तौर पर जैसे 2 मैडम का नाम लिया और एक बार बोल दो उनका नाम, डॉक्टर शीतल राठौड़ मैडम और डॉक्टर अंजलि मैडम। ये दोनों के अलावा जितनी भी इनकी टीम है, इनके हाथ के नीचे और इनके जो बड़े हैं, सबका जो है इंसानियत का रवैया है, तो लिहाजा यहीं इलाज किया जाए। मैं मोहम्मद यूनुस
हमारे बड़े भैया को लेकर आया था, मैं एडमिट कराया था 30 तारीख को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे। इनका ट्रीटमेंट इनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ मुश्किल से आधा घंटे के अंदर इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। पिछले एडमिट से पहले मैं 2 हॉस्पिटल में लेकर फिर इनको, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं नहीं लिया गया इनको, उसका सिविल में लेकर आया मैं इनको, और आधे घंटे के अंदर इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। उसके बाद आज जो 2 तारीख है 33 दिन हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज हो रहे हैं 9 लाख करम से, और अभी इनकी तबीयत अच्छी हो गई अल्लाह करम से। सर अगर सफाई का इंतजाम देखा जाए खाने पीने का जगह क्या किस तरह? मैं इनके साथ 3 दिन एडमिट था, इनके साथ में 3 दिन यही कोविड सेक्शन में था। खाना अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतरीन है, हम जैसा घर में खाना खाते हैं वैसा खाना है, और सफाई का जो नज़्म है वो भी एकदम बेहतरीन है। सफाई के अंदर भी किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। यहाँ का जो नीचे का स्टाफ है तो बिल्कुल बढ़िया सफाई करता है। दिन में से 2 मरतबे सैनिटाइजिंग होती है, और 2 मरतबे डॉक्टर चेक करते हैं, सभी चीज़ें होती है। नहीं, डर का कैसा है कि अगर किसी को सिम्टम्स नज़र आए तो पहली फुर्सत में उनको सिविल में लाके एडमिट कर देना चाहिए, अगर एडमिट की पोजीशन में है तो। कि तो यहाँ पे जो स्टाफ है ये जितना आप जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपका इलाज होगा, और जितना आप लेट करेंगे उतना आपकी परेशानी, उतना टाइम ज़्यादा जाएगा। हमने भैया को लाने में लेट करे इसलिए इनको 33 दिन लगे। जो पेशेंट जल्दी आ रहे हैं उनको जल्दी हो जा रहा है इलाज। तो मेन अपने ऊपर ही डिपेंड है। हम नहीं डरते हुए सबसे पहले सिविल में पहुँचे। सर्दी खांसी जुकाम जो भी इसके कोरोना के जो सिम्टम्स है अगर ये पाए जाते हैं तो पहली फुर्सत में बगैर डरे के सिविल में आ जाइए आप, और वो ट्रीटमेंट करके जैसे हमको तो हमें ये हमारे आंखों देखा है, और हमारे घर का बड़े भैया का ही हाल है। बड़े भैया को आज हम घर ले जा रहे हैं, और इनकी कैफियत बहुत नाजुक थी उस वक्त जिस वक्त इनको एडमिट करे, कोई प्राइवेट में लेने को तैयार नहीं था। नांदेड़ से हूँ मैं, और यहाँ पे मैं 17-18 दिन से हूँ, तो इंशाल्लाह की तबीयत एकदम ऐसी अच्छी हो गई कि एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना इंतज़ाम है कि डॉक्टर लोग भी जो भी करे बहुत बढ़िया हर इंतज़ाम इलाज वगैरह करे। मैं नांदेड़ से हूँ, संजय जाजी हूँ, गुजरात स्कूल के पास रहता हूँ वजीराबाद। 19 तारीख को मुझे बहुत फीलिंग हो रहा था, खांसी लेने में, सांस लेने में। इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं खड़े नहीं रह सकता था। यहाँ के एडमिट हो गया, 8 बजे एडमिट हो गया मैं। 9 साढ़े 9 बजे तक तो पूरा ऑक्सीजन वगैरह सब लगा के रेडी कर दिए थे मेरे को। मैं डॉक्टर सुधीर देशमुख, मैं इस डॉक्टर शंकरराव चौहान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और रुग्णालय में अभी 5 दिन पहले यहाँ पे काम शुरू किया है मैंने। मैं अम्बुजगह में पिछले 40 साल से था, और अभी यहाँ नया काम करना शुरू किया है मैंने। आपको बुखार है, खांसी है या सांस लेने में तकलीफ है तो जल्द से जल्द आप दवाखाने में रिपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी टेस्ट जल्दी होना ज़रूरी है। आपका बीमारी बढ़ने के बाद इस बीमारी का इलाज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जल्दी रिपोर्ट करते हैं, जल्दी दवाखाने में आते हैं तो आपका इलाज करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये बीमारी कोविड-19 ये जो है पूरे दुनिया में फैल गई है। दुनिया के 210 देश इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, और इन बीमारी के लिए ऐसा कोई फिक्स इलाज नहीं है। बहुत सारा इलाज जो है हमने देखा है कि उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। उसके बावजूद उसको कुछ एंटीवायरल ड्रग्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ लोगों को स्टीरॉयड देना पड़ता है, और कुछ लोगों को ज़रा उसकी अलग अलग पोजीशन दे के ऑक्सीजन हर वक्त देना पड़ता है। उसको 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अब एक तो पेशेंट को 30 दिन हमको इलाज करना पड़ा। हर एक पेशेंट का अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है। ऐसा फिक्स बीमारी का इलाज आज तक नहीं निकला है, ये सब ट्रायल चल रहे हैं। तो इस ट्रायल में भी ये समझ में आया है कि अगर ऐसा इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट अच्छे होके जाते हैं। 2-3% पेशेंट में आपको देखा है कि उसकी जान पे बीमारी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो हमसे यही गुजारिश है कि जल्दी रिपोर्ट करो, हॉस्पिटल में जल्दी आना ज़रूरी है। जब भी आपको लगा है, बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत हॉस्पिटल में आप रिपोर्ट कीजिए, वहाँ डॉक्टर से जांच कर लिए, डॉक्टर का इलाज शुरू कर दीजिए, ताकि हमको इलाज करने में आसानी हो और पेशेंट जल्द से जल्द दुरुस्त होने के यही एक इलाज है कि जल्दी उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजलि देशमुख, मेडिसिन असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे कोरोना वार्ड में हमारा ड्यूटी रहता है। आज हमने करीबन 15 पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया है। जो कोरोना से बहुत बीमार पेशेंट्स थे वो अभी ठीक होके आज उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि कोरोना इतनी डरने वाली बीमारी नहीं है, आपको सावधानता बरतनी चाहिए।
कि आपको नहीं होना चाहिए, और जैसे ही आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं आपको तुरंत हॉस्पिटल में आके दिखाना चाहिए और टेस्ट करवा के तुरंत उसका इलाज चालू करना चाहिए। जो ये पेशेंट है आप उनको भी पूछ सकते हैं, इसमें से 2-3 पेशेंट तो ऐसे हैं कि जिनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उनको आईसीयू में रखना पड़ा था। 15 दिन तक वो पेशेंट्स आईसीयू में थे। वो 2 पेशेंट्स हैं उनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अभी वो पेशेंट एकदम अच्छे से ठीक होकर उनको आज डिस्चार्ज हो रहा है। तो वो हिसाब से सब लोगों ने उनको देखकर ये समझना चाहिए कि ये बीमारी इतने डरने जैसी नहीं है और सावधानता बरतनी चाहिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आपको पहुंचना चाहिए। तो मेरा सबसे आपको यही कहना है कि कोरोना जो है वो उसमें से आदमी मरता कम है, लेकिन उससे वही कई ज़्यादा पेशेंट जो है डिस्चार्ज होकर अच्छे होकर घर जाते हैं। इसलिए डरो नहीं, कंपलसरी मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। कुछ भी तकलीफ हुई, थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अगर तुम 12 घंटा 24 घंटा लेट में आए, आखिरी समय पे आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पास कितनी दवाई रही, मशीन रही, कुछ भी रही तो अपन मरीज को नहीं बचा सकेंगे। लेकिन वही अपने को अपन 2-3 दिन भी मिल जाते हैं तो अपन पेशेंट मरीज को बचा सकते हैं। इसलिए तुरंत जितना जल्दी हो सके, अगर कुछ भी तकलीफ हो जाती है, सर्दी खांसी या सर तो कुछ भी हो जाए तो तुरंत आ जाना चाहिए।